Assalamualaikum. How are you all students? Warm welcome to all students. Today we are starting the third topic of unit number 2, Fundamentals of Operating Systems. Now firstly we discuss about the SLO's student learning outcome. The number 1 is apply and demonstrate the installation process of Windows OS and other software in a computer. सबसे पहले हमने जो है कंप्यूटर के अंदर विंडोज इंस्टॉलेशन और कोई मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के अमल को सीखना है। और नंबर सेकंड इज़ अप्लाई इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ एनी एंटीवायरस इन अ कंप्यूटर। और सेकंड चीज़ क्या कि आपने अमली मुजाहरा भी करना है एंटीवायरस को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का। सिंपली अल्फाज के अंदर आपको इस टॉपिक के अंदर तीन चीज़ें सिखाई गई हैं कि किस तरीके से हम कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करते हैं, और फिर सेकंड है किस तरीके से हम MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं, थर्ड वन इज हम किस तरीके से एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर। यही तीन इसके बुनियादी टॉपिक हैं यूनिट नंबर पार्ट 2 के पार्ट 3 के अंदर। Now the number 1 is software installation. Software installation is the process of making programs ready for execution. सॉफ्टवेयर की तनसीबी अमल को अमली शक्ल देने के लिए तैयार करने का अमल है। Software installation or installer is a computer program that installs files such as application, drivers or other software onto a computer. Software installation या installer एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो फाइलों को इंस्टॉल करता है, जैसे एप्लीकेशंस, ड्राइवर्स या दूसरे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ तरीक़ों से इंस्टॉल किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन टू अ कंप्यूटर बाय वेरियस मीन, यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से कंप्यूटर में इंस्टॉल की जाती है। दे कैन बी डाउनलोडेड फ्राम द इंटरनेट, इससे हम अक्सर इंटरनेट से डाउनलोड भी कर लेते हैं। और दे कैन आल्सो बी इंस्टॉल्ड फ्राम एन इंस्टॉलेशन CD और DVD और फ्राम अ USB फ्लैश ड्राइव। इसके अलावा हम इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं बाकायदा CD या DVD के ज़रिए, या हम USB फ्लैश ड्राइव के ज़रिए भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट एसेंशियल सॉफ्टवेयर एंड देयर आर मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल। ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक इंतहाई ज़रूरी सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दस्तियाब हैं। विंडोज़ इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन सब में जो सबसे आम सॉफ्टवेयर है वो है विंडोज़, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। Choosing an operating system depends upon the hardware that we have. हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंतखाब अपने हार्डवेयर के मुताबिक करते हैं। To maintain compatibility between hardware and software, the operating system vendor specifies the minimum hardware requirements. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर मुताबिकत बरकरार रखने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो को अपने हार्डवेयर की ज़रूरत के मुताबिक देखना पड़ती है। फॉर इंस्टॉलिंग विंडोज 10 वी विल नीड एट लीस्ट द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन। अगर हमें विंडोज 10 इंस्टॉल करनी है तो हमें जो दी गई कन्फिग्रेशन है हमें वो लाजमी चाहिए होगी। जैसे कि अगर हमें विंडोज 10 करें तो हमें कम से कम बेटा प्रोसेसर चाहिए 1 गीगाहर्ट्ज़ का, मेमोरी चाहिए कम से कम 1 से 2 GB रैम, और हमें चाहिए स्टोरेज चाहिए तकरीबन 32 GB। हमें ग्राफिक कार्ड चाहिए डायरेक्ट X9 या WWDM 1.0। इसके अलावा हमें डिस्प्ले चाहिए कंप्यूटर में कम से कम 800 to 600। अगर हमारे पास ये तमाम कॉन्फ़िगरेशन होगी तभी हम विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज हमें इसमें इश्यूज़ आएंगे। नाउ द मेजर स्टेप्स फॉर विंडोज इंस्टॉलिंग विंडोज, यानी सबसे जो मेन स्टेप्स हैं विंडोज इंस्टॉल करने के, हम उसको पढ़ते हैं सीखते हैं। द नंबर 1 इज इंसर्ट द विंडोज इंस्टॉलेशन DVD या फ्लैश ड्राइव। सबसे पहले जो है आप विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए ड्राइवर जो हम CD डालते हैं या फ्लैश ड्राइव को इंसर्ट करें। रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को दोबारा शुरू करें। वेट फॉर द फर्स्ट स्टार्टअप स्क्रीन, थोड़ा इंतजार करिए जब तक स्क्रीन शुरू नहीं आ जाती। प्रेस और होल्ड डिलीट और F2 द इंटर बायोस स्क्रीन। बायोस स्क्रीन में दाखिल होने के लिए डेल या F2 दबाएं, ठीक है। लोकेट द बूट ऑर्डर बूट सीक्वेंस, अब आप अपने बूट ऑर्डर को तरतीब दीजिए। सेलेक्ट बूट ऑर्डर बूट सीक्वेंस एज पर योर इंस्टॉलेशन सोर्स, और अपने इंस्टॉलेशन सोर्स के मुताबिक ही अपने बूट सीक्वेंस को तरतीब देना है आप लोगों ने। फिर AUS, जैसे कि आपने जो CD डाली है वो कैसे आप डालना है, अपने USB फ्लैश ड्राइव से करता है आपने सीक्वेंस के अंदर में USB ड्राइव को सिलेक्ट करना है, या अगर आप CD से करते हो तो CD को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट एनी ऑप्शन अपग्रेड या कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, इसको आपने अपग्रेड करना है या इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर को तनसीब करना है।
द नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट एनी ड्राइव फॉर इंस्टॉलिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आप किसी एक ड्राइव को सेलेक्ट करिए, C, D, E, F को सिलेक्ट करें जहाँ पे आपने विंडो को इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आपने फॉलो दी ऑन स्क्रीन, उसके बाद अपनी दी गई स्क्रीन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ये थे बेटा बेसिक स्टेप्स विंडो इंस्टॉल करने के। इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो भी इंस्टॉल करके दिखा दूंगा किस तरह हमने विंडो इंस्टॉल करनी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। Windows is an operating system which needs to install other software to make the best use of our computer। Windows एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हमारे कंप्यूटर का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पेश आती है। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर पैकेज दैट वी विल इंस्टॉल ऑन आवर कंप्यूटर्स। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एक आम सॉफ्टवेयर है, पैकेज है जिसे हम अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं। Office automation software is a group of computer program that help user in their daily work। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? एक कंप्यूटर प्रोग्राम का एक मजमा है जिसमें हम जो मुख्तलिफ रेगुलर रूटीन के काम किया करते हैं। जनरली यू विल फाइंड MS ऑफिस इन स्कूल लैब ऑफिस एंड अदर प्लेसेस। आपको आमतौर के ऊपर MS ऑफिस स्कूल लैब ऑफिस और अदर प्लेसेस में देखने को मिल जाएंगे। MS ऑफिस कंटेन्स वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड। MS ऑफिस में बेटा MS वर्ड होता है, स्प्रेडशीट MS एक्सेल होती है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी MS एसिस होता है, एंड ईमेल एप्लीकेशन MS आउटलुक होता है। इन क्लास 9 वी विल यूज MS वर्ड MS एक्सेल एंड MS एसिस इन कमिंग यूनिट्स। आप क्लास 9 के अंदर बेटा आगे आने वाले यूनिट्स के अंदर MS ऑफिस MS एक्सेल और MS एसिस को भी पढ़ेंगे। ये बेटा MS ऑफिस का लोगो है। To install MS Office package we will need to take following steps। अब अगर आपने MS Office को पैकेज को इंस्टॉल करना तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। रन द MS Office सेटअप फ्रॉम USB DVD और हार्ड डिस्क बैकअप। अब आपने अपने DVD या USB से अपने हार्ड डिस्क सेटअप MS Office सेटअप को चलाना है। चेक द बॉक्स मार्क आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। फिर उसके बाद जो आपको एक एग्रीमेंट का देता है चार, उसमें अपने यस को टिक करना है। एंटर प्रोडक्ट की, फिर आपने उसके अंदर जो अपनी प्रोडक्ट की गिवन होती है उसको आपने उसके अंदर डालना है। फिर क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ कस्टमाइज प्रोसीजर। उसके बाद आपने इंस्टॉलेशन को क्लिक करना है और दीगर जो अमल हुआ उसको क्लिक करते चले जाएंगे। सेलेक्ट द पैकेज विच यू वांट टू इंस्टॉल, क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। फिर आपने पैकेज सेलेक्ट करना है जिसको आपने इंस्टॉल करना है और फिर इंस्टॉल बटन पे आपने क्लिक कर देना। देन इंस्टॉलेशन में उसके बाद आपकी जो इंस्टॉलेशन है बेटा वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। MS ऑफिस इंस्टॉलर विल नोटिफाई ऑटोमेटिकली आफ्टर फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन। और MS ऑफिस का जो इंस्टॉलर है बेटा वो आपको खुद ब खुद बता देगा जब तक प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीका है बेटा MS ऑफिस इंस्टॉल करने का। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी भी एक वीडियो बना के पेश कर दूंगा कि आपने किस तरीके से MS ऑफिस को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। Before installing MS Office, make sure that your hardware and software meet within the minimum requirement for the version of MS Office that you want to install। यानी MS Office को इंस्टॉल करने से पहले ये यकीनी बना लें कि आपका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर MS Office के जिस वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हैं इसकी कम से कम ज़रूरियात पूरी कर रहा हो। द मिनिमम रिक्वायरमेंट में डिफर फ्रॉम वर्जन टू वर्जन। अब इसकी जो बड़ा रिक्वायरमेंट है वो वर्जन टू वर्जन मुख्तलिफ हो जाती है। For MS Office 2013, the minimum requirements are 1.6 GHz processor, 1 GB RAM, 3 GB hard disk for free space, minimum Windows 7 operating system and graphic driver। अगर आप अपने MS Office 2013 इंस्टॉल करना है तो आपको कम से कम 1.6 GHz का प्रोसेसर चाहिए, 1 GB RAM चाहिए, 3 GB हार्ड डिस्क चाहिए फुल फ्री स्पेस के अंदर। इसके अलावा आपको मिनिमम Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसमें यूज़ कर रहे हो, ग्राफिक ड्राइवर भी आपका डला हुआ होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ द थर्ड वन इज इंस्टॉलिंग एंटीवायरस। कि अब आप एंटीवायरस को किस तरह इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर। टू कीप आवर कंप्यूटर सिक्योर एंड फ्री फ्रॉम वायरसेस वी नीड टू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यानी अपने कंप्यूटर को महफूज और वायरस से पाक रखने के लिए हमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पेश आती है। अ नंबर ऑफ फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑनलाइन। हमें ऑनलाइन बहुत सारे मुख्तलिफ फ्री एंटीवायरस गिवन होते हैं। AVG, Avast, Avira and Kaspersky are some of the free antivirus software। यानी AVG, Avast, Avira और Kaspersky मुझे कुछ एग्जाम्पल दिए फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। इसमें जो कुछ आप लोग इस्तेमाल भी करते होंगे और आपने इससे वाकिफ भी होंगे। These days we need to download installation file from respective antivirus software and run it, but make sure that computer has the access of internet। ठीक है,
यानी कि इन दोनों हमें इंस्टॉलेशन को मुताल्लिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करने और उसे चलाने की ज़रूरत है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाना पड़ता है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से रसाई हासिल होनी चाहिए। आफ्टर रनिंग द इंस्टॉलेशन फाइल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विल बी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड ऑन आवर कंप्यूटर। यानी जब हम इंस्टॉलेशन फाइल को क्लिक कर देते हैं और द इंटरनेट के जरिए तो हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ही इंस्टॉल हो जाता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। इससे ज़्यादा हमें मेहनत करने की नीड नहीं पड़ती। ये लोगोस हैं बेटा इन एंटीवायरस चार्ज, इनकी एग्जाम्पल हमें गिवन दी गई थी। Most important components of an antivirus software is to virus database which antivirus software updates time to time। यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का सबसे अहम जो वायरस का डेटाबेस है, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वक्त वक्त पर ताज़ा करता रहता है। वी मस्ट अपडेट आवर वायरस डेटाबेस फॉर प्रिवेंटिंग वायरस थ्रेट्स। और हमें वायरस के खतरा से बचने के लिए खुद भी अपने वायरस डेटाबेस को अपडेट करना चाहिए। ठीक है बेटा, आज जो हमने सीखी है वो 3 चीज़ें सीखी हैं। वो है विंडो किस तरह इंस्टॉल की जाती है, सेकंड MS ऑफिस के स्टेप्स, और नंबर 3 था एंटीवायरस। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको इन तीनों की एक वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। इसके अलावा भी आपको यूट्यूब पे लगातार तो वीडियो मिल जाएंगी MS ऑफिस, विंडो और एंटीवायरस इंस्टॉल करने की। Now the questions are: number 1 is list the program available in MS Office and write why each program is used। पहला सवाल क्या बेटा, आपने MS Office में दस्तयाब प्रोग्रामों की लिस्ट बनानी है और इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये बताना है। Now the second one is what is the purpose of Office Automation Software, यानी कि Office Automation Software का मकसद क्या है, विद एग्जाम्पल से बताइए। Explain how can Office Automation help employees to be productive and effective। ठीक है, यानी अब थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।